बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नोबल एजुकेशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में क्लास 10th हमने चैप्टर नंबर 10th के फ़र्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे, जो कि 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4 हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा अभी तक तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा और पिछला लेक्चर आप कंप्लीट देख सकते हैं। आज हम करेंगे 10.5, 10.6, 10.7। आइए तो देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें वो कहता है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन बार। अगर 2 kg की एक आयरन बार सलाख मतलब कि लोहे की सलाख दे दी जाए, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाना हो तो हमें कितनी हीट चाहिए उसके लिए। हालांकि वो इसमें आयरन की स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी जो है, मखसूस उसकी कैपेसिटी जो है वो दे दी है 450 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, 450 जूल पर केजी पर केल्विन की हीट स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी दे दी है। हम इसके ज़रिए से हल करेंगे अब न्यूमेरिकल को। मैंने जो स्टेटमेंट है पहले से बना कर रख ली है ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ये आयरन बार मास दे दिया गया है 2 kg, जो टेम्परेचर है पहला उसका 20 है, हमने जो इंक्रीज़ करना है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आयरन की स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी 450 जूल पर केजी पर केल्विन है। रिक्वायर्ड हीट हमने बतानी है। इसका सिंपल सा फार्मूला है, कोई इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। हम जानते हैं हीट को मालूम करने के लिए जो फार्मूला लगता है वो है MC डेल्टा T। इसको हम 1 का नाम दे देंगे क्योंकि हमारे पास मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। पहले हम चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड करते हैं जी। तो फॉर चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T0, तो हम देखते हैं हमारे पास टेम्परेचर जो हमें गिवन जो इंक्रीज़ करना है वो 100 है, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 20, तो ये बन जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके जी, तो ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1। जो हमारे पास 1 में फार्मूला दिया हुआ वो ये वाला, इसमें पुट कर देंगे Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T। तो M जो हमारे पास है वो हमें जो मास है आयरन का वो दिया हुआ है, वो है हमारे पास 2 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही 450 जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पर हम लिख देंगे 450। चेंज इन टेम्परेचर अभी हमने मालूम किया है 80। बच्चों इन सबको आप कैलकुलेटर पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72,000। हम हीट मालूम करते हैं तो हीट का यूनिट होता है जूल। अब ये आंसर भी ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ हमने उसके मुताबिक करना है। तो हम जानते हैं 10⁻³ इज़ इक्वल टू किलो। अगर ये 3 ज़ीरो ख़त्म करें तो ये 10⁻³ के बराबर हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 72 किलो जूल। ये Q, ये ही आंसर है हमारा। होप सो आपको 10.5 न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं 10.6 की तरफ। इसका नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 10.6, उसमें वो कहता है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस। जो 500 ग्राम आइस है उसको मेल्ट करना है, पिघलवाना है उसको एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हम देखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़ीरो होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़ीरो होता है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों ज़ीरो आए हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद पानी का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो बता दी गई है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻5 जूल पर केजी। मैंने इसकी स्टेटमेंट बना कर रखी हुई है, जैसा कि सवाल में बताया गया कि हीट कितनी चाहिए, आइस का मास बता दिया गया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया हुआ है। इसमें जो हम फार्मूला लगाएंगे लेटेंट फ्यूजन के हिसाब से Q इज़ इक्वल टू MLF, ये सिंपल है। हम इसमें देखते हैं हमारे पास मास है 500 ग्राम। पहले हम इसको केजी में चेंज करेंगे, तो इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ फॉर मास।
m इज़ इक्वल टू 500 ग्राम। सो मैंने इसको केजी में चेंज करना है, तो इसके लिए मैं करूँगा 500 को 1000 पर तकसीम, आंसर आ जाएगा 0.5 kg। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो आगे हमने सिंपल क्या करना है, पुट वैल्यूज़। Q इज़ इक्वल टू मास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास अभी हमने निकाला है 0.5, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, दी हुई है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ ये। अच्छा जी, देखें, इसको हल करने के दो तरीके हैं। आपको जो इजी लगे आप वो मेथड अपना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके हल करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसमें 0.5 को सिर्फ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 3.36 से, 3.36, ये 1.68 आंसर आ जाता है हमारे पास, और मल्टीप्लाई 10⁵ वैसे आ जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को उठाकर इधर ले आता हूँ, तो हमें मालूम है जब कोई पॉइंट राइट की तरफ जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, जितने भी डिजिट्स पार करके जाएगा। आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ा होगा। तो ये 10⁵, 5 में से 2 जाता है तो ये 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻3। तो इसलिए हम जानते हैं 10⁻3 इज़ इक्वल टू किलो, 168 यहाँ पर किलो आ जाएगा। चूँकि हम हीट को मालूम कर रहे हैं तो हीट का यूनिट होता है जूल। ये आंसर है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये मेथड हो गया, और एक सिंपल मेथड है बिल्कुल। उसमें क्या करेंगे आप, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रैकेट जो हम पीछे करते हैं 0.5 लगाएंगे, और इसमें फिर ब्रैकेट 3.36, यही वाली वैल्यू लिख देंगे सारी, सॉरी 3.36 एक्सपोनेंट 5, ये ब्रैकेट, और 1680 000, ये आ गया हमारे पास हीट का आंसर जूल में। और जिस तरीके से हमने पिछले सवाल में किया था, इन 3 ज़ीरो को हटा दिया था, जो कि 10⁻³ इज़ इक्वल टू किलो बनता है, ये किलो जूल। इसमें आपने सिर्फ क्या किया, आपने अकल का इस्तेमाल किया और सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आंसर आ गई इस तरीके से, सिंपल। उम्मीद है आपको इस न्यूमेरिकल की 10.6 की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं 10.7 की तरफ। 10.7 में वो हमें कहता है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपोराइज। बुखारात बनाने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास पानी का वज़न 1 kg ऑफ वाटर हो, पानी का वज़न 1 किलोग्राम हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसकी लेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बता दी गई है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल पर kg। इसमें हम 10.6 में देखें, हमें मास दिया था 500 ग्राम, हमने किलोग्राम में चेंज किया था। 10.7 में हम देखें, हमें मास 1 kg दे दिया गया है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो उसमें हमने लगाया था 10.6 में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के हिसाब से, फ्यूजन का फार्मूला सेम वही फार्मूला है, सिर्फ इसमें LV आ जाएगा, जो कि इज़ इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। यहाँ पर हम मास की वैल्यू लिखेंगे 1, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही सिंपल आ जाएगा 10.6, ये जूल। यहाँ पर हम देखें 10⁻6 है तो ये होता है मेगा के इक्वल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.26 मेगा जूल हीट रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम पानी को वेपर बनाने के लिए। ये आंसर है हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 10 के तमाम न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल आपको समझ आए होंगे 10.7 तक। साथ के साथ अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, या आपको किसी फार्मूला की समझ नहीं आई, किसी मेथड का समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें, और इस आप तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।